एक पाकिस्तानी गेंदबाज जिसने अपनी जिंदगी का पूरा तजुर्बा झोंक दिया था महज एक 16 साल के लड़के को आउट करने के लिए। और वो 16 साल का लड़का कोई दूसरा नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे। सचिन को छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तानी खिलाड़ी आंखें दिखाते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई बैनर में ये लिख रहा था कि दूध पीता बच्चा पहले स्कूल जाकर पढ़ाई कर, तो कोई सचिन की कम उम्र देखकर उन पर तरस खाते हुए ये कह रहा था कि बेचारा कहाँ आकर फंस गया। खुदा जाने पाकिस्तानी गेंदबाज इस बच्चे का क्या हाल करेंगे। लेकिन जब 16 साल के इस लड़के ने पाकिस्तान पर धावा बोला था तो इतनी छोटी उम्र में ही सचिन ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया था कि पूरा पाकिस्तान बौखला उठा था। और 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ऐसा हाहाकार मचाया था कि हर कोई हैरान रह गया था। ये क्रिकेट का वो दौर था जब वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से दहशत की आंधी खड़ी कर रहे थे। तब क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजों का सिक्का चलता था जो बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए थे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री होती है एक ऐसे स्पिन गेंदबाज की जो पाकिस्तान की गलियों से निकलकर गेंद को घुमाने की ऐसी कला सीख चुका था कि उसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसकी घूमती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा देती थी। क्रिकेट का ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुल कादिर थे। और यही वो अब्दुल कादिर थे जिन्हें दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न अपना गुरु मानते थे। और इन्हीं की गेंदबाजी से प्रेरित होकर मुथैया मुरलीधरन ने भी अब्दुल कादिर की राह पर चलना शुरू किया था। अब्दुल कादिर गुगली के वो बेताज बादशाह थे जो ओवर की 6 गेंदों को अलग अलग अंदाज में घुमाने की काबिलियत रखते थे। और इसी हुनर के दम पर वो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों की नाक में दम किए हुए थे। यही वजह थी कि तब अब्दुल कादिर का घमंड भी 7वें आसमान पर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करना चाहिए जितना जायज हो। और अपने इसी घमंड के नशे में चूर अब्दुल कादिर से एक ऐसी भारी भूल हो जाती है जिसने पल भर में ही उनके बनाए हुए नाम और शोहरत को चकनाचूर कर दिया था। और ये सब करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महज 16 साल का एक लड़का था जिसे पाकिस्तानी स्कूल जाता बच्चा समझ रहे थे। लेकिन वही लड़का उनका बाप बनने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रख चुका था, जहाँ सचिन का टेस्ट डेब्यू भी होने वाला था। और 4 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ही सचिन ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी को तहस नहस करते हुए पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही अभी बाकी थी, क्योंकि टेस्ट के बाद अब वनडे मुकाबलों की बारी थी। तारीख थी 16 दिसंबर 1989 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला पाकिस्तान के पेशावर में खेला जाना था। और इसी मैच से सचिन वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू भी करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी, जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बाधा बनी रही। इसके बावजूद पूरा स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा था, क्योंकि हर कोई आज इस मुकाबले को देखकर ही घर लौटना चाहता था। और आखिरकार फैसला लिया जाता है कि अब 20-20 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि क्रिकेट का वो दौर था जब T20 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए ये मुकाबला अपने आप में बेहद खास बनने वाला था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 157 रन ठोक डाले। उस दौर में जब 50 ओवर के मुकाबले में 200 से 250 रन भी किसी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी होते थे। ऐसे में मात्र 20 ओवर में 158 रन का लक्ष्य भारत के सामने रखकर पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग पक्का मान चुका था। लेकिन समंदर की शांत लहरों को देखकर ये कभी नहीं समझना चाहिए कि समंदर में ताकत नहीं बची, क्योंकि जब लहरें उठती है तो तूफान बनकर उठती है। और अब शुरू होती है टीम इंडिया की पलटवार भरी कहानी। पाकिस्तानी लेजेंड इमरान खान की कहर बरपाती इन स्विंग पर भारतीय ओपनर रमन लांबा शानदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के घातक गेंदबाजों के सामने टिकना इतना आसान नहीं था। एक छोर से इमरान खान की आग बरसाती गेंदें तो दूसरे छोर से वसीम अकरम की जहरीली गेंदबाजी। और इन दोनों के सामने भारतीय बल्लेबाज किसी तरह पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे कि बल्लेबाज तो दूर, विकेट कीपर भी गेंद को समझ नहीं पा रहा था। 6 ओवरों के बाद गेंदबाज बदल जाते हैं और गेंदबाजी पर आते हैं वकार यूनुस और आकिब जावेद। लेकिन भारतीय बल्लेबाज किसी तरह संघर्ष करते हुए 10 ओवर निकाल लेते हैं। 10 ओवरों के बाद जहां पाकिस्तान का स्कोर 71 रन था, वहीं भारत का स्कोर मात्र 54 रन था। और भारतीय बल्लेबाजों ने रन रेट बढ़ाने का फैसला किया और वेंकट रमन ने आकिब जावेद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ये शॉट इतना खूबसूरत था
कि पाकिस्तानी फैंस ने भी जमकर तारीफ की। हालांकि कुछ ही देर बाद रमन लांबा कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैयद अनवर के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत अपने 3 विकेट खोकर महज 87 रन ही बना पाया था। लेकिन तभी मैदान में एंट्री होती है उस 16 साल के लड़के की, और जैसे ही सचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान की ओर बढ़ते हैं, पाकिस्तानी दर्शक उनका मजाक उड़ाते हुए पोस्टर दिखाते हैं जिस पर लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाकर दूध पी। लेकिन उन नासमझ लोगों को ये कौन समझाता कि जिसे वो बच्चा समझ रहे थे, अगले कुछ ही मिनटों में वो उनका बाप बनने वाला था। यहाँ से आखिरी बचे 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो टीम इंडिया के लिए अब लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य बन चुका था। यही वजह थी कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रीकांत ने इस मुकाबले में हार स्वीकार कर ली थी और उन्होंने सचिन से कहा कि ये मैच तो हम हार चुके हैं, तुम बस इसे अगले मैच की प्रैक्टिस समझकर खेलो। फिर पारी का 16वां ओवर शुरू होता है। पहली ही गेंद पर सचिन ने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। अगली गेंद पर सचिन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठाकर मारा और कमान से निकले तीर की तरह गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा गिरी। और जब तक गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सचिन ने अगली गेंद पर फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ दिया। 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके थे और मात्र 3 गेंदों के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा बिछा दिया था। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी और 20,000 दर्शक पूरी तरह खामोश थे। मुश्ताक अहमद की इस पिटाई को देखकर अब्दुल कादिर से रहा नहीं गया और अब्दुल कादिर के भीतर का घमंडी पाकिस्तानी जाग उठा। वो सचिन के पास आए और धमकी भरे अंदाज में बोले कि दम है तो मुझे मार कर दिखा। अब्दुल कादिर की इस चुनौती ने सचिन को गुस्से से भर दिया और अब तो कादिर पर कहर की ऐसी बिजली गिरने वाली थी जो उनके करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती बनने वाली थी। अब्दुल कादिर का ओवर शुरू होता है। पहली गेंद पर सचिन ने जोरदार शॉट लगाया। हालांकि गेंद बाउंड्री पार नहीं कर सकी, लेकिन तब तक सचिन 2 रन ले चुके थे। दूसरी गेंद पर सचिन ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर कादिर को करारा जवाब दिया। लेकिन सचिन के दिल में लगी आग अभी शांत नहीं हुई थी। तीसरी गेंद पर सचिन ने फिर गेंद को हवा में उठाया और गेंद रॉकेट बनकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। 2 गेंदों में 2 छक्के खाकर कादिर पूरी तरह बौखला उठे, लेकिन अभी ओवर की 3 गेंदें बाकी थी। अगली गेंद पर सचिन ने एक और हवाई हमला बोला और इसी के साथ कादिर पर लगातार तीसरा छक्का जड़ दिया। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर समझने वाले कादिर को महज 16 साल के सचिन ने 4 गेंदों पर 20 रन कूट दिए थे। 5वीं गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री पार जा गिरी, जिसे पाकिस्तानी दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उसी ने उनके मुंह इस तरह बंद कर दिए थे जैसे पूरे पाकिस्तान को साफ सूंघ गया हो। अब बारी थी ओवर की आखिरी गेंद की। सचिन ने इस बार लेग साइड पर खेलने की कोशिश की। गेंद पल्ले पर ठीक से नहीं आई, कैच भी छूटा, लेकिन तब तक सचिन 2 रन ले चुके थे। फिर ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन भी मिल गया और इस तरह सचिन ने अब्दुल कादिर के उस ओवर में पूरे 27 रन बटोर लिए। उस दौर में टीमें 5 ओवर में 27 रन बनाती थी और सचिन ने खतरनाक स्पिनर की सिर्फ 6 गेंदों पर 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में 4 रनों से हार मिली, लेकिन जिस अंदाज में 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर कोहराम मचाया था, उस पारी ने पूरी दुनिया को सचिन का दीवाना बना दिया। कादिर के घमंड को चूर चूर कर देने वाली सचिन की उस विस्फोटक पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे अगली वीडियो और भी धमाकेदार होने वाली है। धन्यवाद।